नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सियासी और सैन्य जंग की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है, इजराइल और ईरान का युद्ध। खास तौर पर हम आपको बताएंगे उन 5 मुख्य ठिकानों के बारे में जो इजराइल के लिए बेहद अहम थे, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो ना सिर्फ 2 देशों की जंग है बल्कि मध्य पूर्व की सियासत का एक नया अध्याय भी है। सबसे पहले बात करते हैं तेल अवीव के वित्तीय केंद्र की। तेल अवीव इजराइल की आर्थिक राजधानी है, जहां गगनचुंबी इमारतें और स्टॉक एक्सचेंज इस देश की आर्थिक ताकत की पहचान है। लेकिन 13 जून 2025 को ईरान ने इस इलाके को अपने निशाने पर लिया। ईरान ने सेजल और फतेह-1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी, जिनकी रफ्तार इतनी थी कि इजराइल का मशहूर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी उन्हें रोकने में नाकाम रहा। मिसाइलों ने तेल अवीव के स्टॉक एक्सचेंज और कई कॉर्पोरेट ऑफिसों को निशाना बनाया। धुआं, मलबा और सायरनों की आवाज ने तेल अवीव को युद्ध का मैदान बना दिया। इस हमले ने इजराइल की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया, क्योंकि विदेशी निवेशक डर गए और बाजार धड़ाम से गिर गया। ईरान का मकसद साफ था, इजराइल की आर्थिक ताकत को कमजोर करना। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने तेल अवीव को ही क्यों चुना। दरअसल तेल अवीव सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इजराइल की सियासी और आर्थिक ताकत का प्रतीक है। इस हमले से ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो इजराइल के सबसे मजबूत गढ़ तक पहुंच सकता है। लेकिन ये जंग का सिर्फ पहला हिस्सा था। चलिए अब अगले ठिकाने की बात करते हैं। दूसरा बड़ा निशाना था इजराइल का रक्षा मंत्रालय, जो जेरूसलम में स्थित है। ये वो जगह है जहां से इजराइल की सैन्य रणनीतियां बनती है। ईरान ने इस मंत्रालय को अपनी शहाब 3 और गदर मिसाइलों से टारगेट किया। 14 जून 2025 की रात जब मिसाइलें रक्षा मंत्रालय की इमारतों पर गिरी तो पूरे यरूशलेम में धमाकों की गूंज सुनाई दी। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उनके एयर डिफेंस ने ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने कुछ और ही कहानी दिखाई। मंत्रालय का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस हमले ने इजराइल की सैन्य कमान को हिलाकर रख दिया। ईरान का संदेश था कि हम तुम्हारी फौजी ताकत को भी चुनौती दे सकते हैं। रक्षा मंत्रालय पर हमला कोई छोटी बात नहीं थी, ये इजराइल के लिए एक मनोवैज्ञानिक झटका भी था, क्योंकि अगर रक्षा मंत्रालय ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का भरोसा कैसे बचेगा। लेकिन ईरान ने यही नहीं रुका, ईरान ने और भी ज्यादा हमले किए। उनका अगला निशाना कुछ ऐसा था जो इजराइल की सुरक्षा का आधार है। तीसरा ठिकाना था हाइफा, इजराइल का एक प्रमुख औद्योगिक और सैन्य केंद्र। हाइफा में कई सैन्य अड्डे और रासायनिक कारखाने हैं, जो इजराइल की अर्थव्यवस्था और रक्षा के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ईरान ने 19 जून 2025 को हाइफा के इन इलाकों पर सैकड़ों ड्रोन्स और खुर्रम शहर मिसाइलें दागी। हमले इतने सटीक थे कि हाइफा के कई कारखानों में आग लग गई और सैन्य अड्डों को भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात भर आसमान में धमाकों की आवाजें गूंजती रही। इस हमले ने इजराइल की औद्योगिक क्षमता को कमजोर किया और सैन्य आपूर्ति को भी प्रभावित किया। ईरान ने दिखाया कि वो इजराइल के सैन्य और आर्थिक ढांचे को एक साथ निशाना बना सकता है। हाइफा पर हमले ने इजराइल को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी रक्षा प्रणाली में कहां कमी है। लेकिन ईरान की मिसाइलें अभी और तबाही मचाने वाली थी। चलिए चौथे ठिकाने की बात करते हैं। चौथा निशाना था गजा के पास समुद्र में इजराइल का गैस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म इजराइल की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। 23 जून 2025 को ईरान ने इस प्लेटफॉर्म पर फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। मिसाइलों ने प्लेटफॉर्म को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे गैस आपूर्ति में रुकावट आई। इस हमले की वजह से इजराइल में बिजली और ईंधन की कमी की आशंका बढ़ गई। ईरान का मकसद था इजराइल की ऊर्जा सुरक्षा को कमजोर करना, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर दबाव बढ़े। इस हमले ने इजराइल के लिए नया संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि ऊर्जा के बिना कोई भी देश लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकता। गैस प्लेटफॉर्म पर हमला सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि आर्थिक युद्ध का हिस्सा था। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा निशाना अभी बाकी था। पांचवा और सबसे चौंकाने वाला निशाना था इजराइल का सोरोका मेडिकल सेंटर, जो दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा में स्थित है। यह अस्पताल न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के लिए इलाज का बड़ा केंद्र है। 19 जून 2025 को ईरान ने इस अस्पताल पर सेजल मिसाइल से हमला किया, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा हुई, क्योंकि अस्पताल जैसे मानवीय ठिकानों पर हमला युद्ध के नियमों के खिलाफ है। ईरान ने दावा किया कि उनका निशाना पास का सैन्य अड्डा था, लेकिन मिसाइल अस्पताल पर गिरी। इस हमले ने इजराइल के
लोगों में डर और गुस्सा दोनों पैदा किया, क्योंकि अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं लग रही थी। सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमला इजराइल के लिए सिर्फ एक सैन्य नुकसान नहीं, बल्कि एक भावनात्मक आघात भी था। इसने दुनिया को दिखा दिया कि ये युद्ध कितना क्रूर हो सकता है। अब सवाल ये है कि ईरान ने इजराइल के इन ठिकानों को क्यों निशाना बनाया। इसका जवाब है दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी। ईरान का मानना है कि इजराइल मध्य पूर्व में उसकी सत्ता को चुनौती देता है। दूसरी ओर इजराइल को डर है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इस युद्ध की शुरुआत 13 जून 2025 को तब हुई जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसमें नतांज, फोर्डो और अराक जैसे ठिकानों को तबाह किया गया। जवाब में ईरान ने इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। इन हमलों में तेल अवीव, हाइफा और जेरूसलम जैसे शहरों में भारी तबाही हुई। इस जंग में दोनों देशों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के हमलों में इजराइल में 24 लोगों की मौत हुई और 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं इजराइल के हमलों में ईरान में 585 लोगों की जान गई है। लेकिन इस युद्ध का असर सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया और दुनिया भर के देश इस जंग को रोकने की कोशिश में जुट गए। अब आगे क्या होगा? 24 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया, लेकिन ये कुछ ही घंटों में टूट गया था, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच तनाव अभी भी चरम पर है। रूस और चीन ने ईरान का समर्थन किया है, तो अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़े हैं। भारत ने दोनों देशों से शांति की अपील की है, क्योंकि इस युद्ध का असर भारत के तेल आयात और व्यापार पर भी पड़ सकता है। ये जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स की नहीं, बल्कि सत्ता, विचारधारा और क्षेत्रीय वर्चस्व की है। इजराइल के इन 5 ठिकानों, तेल अवीव का वित्तीय केंद्र, रक्षा मंत्रालय, हाइफा के सैनिक क्षेत्र, गजा का गैस प्लेटफॉर्म और सोरोका मेडिकल सेंटर पर ईरान के हमलों ने दिखा दिया कि युद्ध कितना व्यापक और विनाशकारी हो सकता है। तो ये थी इजराइल और ईरान के बीच जंग की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।